जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राम राम खंबा गणी। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा था, ठीक है। और जो आज की क्लास होने वाली वो होने वाली पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। देखो, कॉन्टिन्यूस जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा था, उसी प्रकार बस उसका अपोजिट ये कर दो कि प्रेजेंट का मतलब ये था कि वर्तमान की स्थिति, लेकिन पास्ट के अंदर क्या होगा? एक ऐसी एक्टिविटी जो हो रही थी, कब? पास्ट में। तो जानते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन जानते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कहने का तात्पर्य क्या है? ये ऐसा कह रहा है कि भैया एक ऐसा काम जो एक किसी विशेष निश्चित टाइम पे किस में हो रहा था? पास्ट में हो रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग उस कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय पर चल रहा था। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी या बना रही थी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल में आप एक चीज देख रहे हो कॉमन, कि यहां पर इसकी जो पहचान हिंदी वाक्यों में जाती है, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। और जो इसके अंदर जो भैया हेल्पिंग वर्ब की बात करूं मैं, तो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर। क्या आती है? वॉज और वर। और जो बात करें किसकी? मेन वर्ब की, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? V1 के साथ में आईएनजी। क्या होता है मेरे भाई? V1 के साथ में आईएनजी। देखो, मैंने हर क्लास में एक बात कही है, क्या? कि बस आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब्स, इनकी मेन वर्ब और इनका फॉर्मेशन याद होना चाहिए। और थोड़े से जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स मैं बताता हूं क्लास में, उनको देख लो। और जो कुछ एक रूल्स लेके आता हूं जो यूनिक है, अट्रैक्टिव है, जो क्वेश्चन उनसे ही बनता है और कहीं नहीं बनता भैया। यहाँ जितने भी अब तक मैंने टॉपिक बताए, आपको पढ़ाए, वो इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। और विश्वास ना हो ना, तो भैया आप एक काम करना, लास्ट ईयर के पेपर्स उठा लेना, या फिर फिलहाल जो करंट बुक्स आ रही है उन बुक्स को उठा के देखना। उनमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेंस के टॉपिक पे, सारे इन्हीं रूल्स के बेस पे मिलने वाले हैं। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए आगे, सबसे पहले एक बात करते हैं कि जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है, उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि भैया जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वो आपके पास है वॉज और वर। वॉज और वर। देखो, वॉज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ यूज होगा मेरे भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और जबकि वर का यूज कहां होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और मेरे हिसाब से अगर ये बातें आप ध्यान रख लेते हो तो बहुत आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट सभी जानते हो कौन कौन से होते हैं। ही हो गया, सी हो गया, कोई इट हो गया, नेम हो गया, ठीक है, आई हो गया। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में यू, दे, वी, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। समझ रहे हो बात को? तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव को समझते हैं। अब अफर्मेटिव का जब फॉर्मूला बनाते हो तो कॉमन सी बात थी कि हमें हमेशा पता था कि सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है क्या? वॉज और वर। उसके बाद में जो मेन वर्ब आ रही है वो कौन सी आ रही है? फोर्थ फॉर्म आ रही है। और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। जैसे मैं बोलूं कि मैं पानी पी रहा था। मैंने बोला कि मैं पानी पी रहा था। तो सबसे पहले मैं, यानी सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं, जो काम को करता है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के बाद में क्या आ जाएगा? हेल्पिंग यानी वॉज। अब उसके बाद में मेन वर्ब। अब काम क्या हो रहा है? पीना। अब पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। तो आई, ओ सॉरी, पीने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? ड्रिंक बोलते हैं। अब क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो आई वॉज ड्रिंकिंग। अब क्या पी रहा था? वाटर।
आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब आपके मन में कहीं डाउट आए कि सर आपने यहाँ तो कहा कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन इस पानी के साथ में, वाटर के साथ में आपने ए का यूज क्यों नहीं किया, आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किया? तो मैं बता दूं कि ये जो ए आर्टिकल है ना, ये किसी निश्चित के साथ लगता है, ठीक है, और नाउन के साथ तो लगेगा लगेगा, देखो नाउन के साथ ही लगता है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए सिंगुलर। एक तो पहली बात तो सिंगुलर, दूसरी बात होनी चाहिए काउंटेबल। क्या होनी चाहिए? काउंटेबल, यानी कि जिसको आप गिन सको। क्या मेरे भाई आप पानी को गिन सकते हो क्या? आप गए और दुकानदार को बोला कि एक बोतल पानी की दे दो, तो वो तो निश्चित हो गई कि गिव मी ए वाटर ऑफ बॉटल, ठीक है, ए बोतल ऑफ वाटर, ठीक है। अब उसके बाद में लेकिन आप सपोज मान लीजिए एक कुआं है या फिर एक मटका है, तो उसमें से आप ये बोलोगे कि मुझे 2 बूंद पानी की पिला दो, है? या फिर सपोज मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपको तेल खरीदना है, ठीक है, सरसों का तेल खरीदना है, और आप क्या बोलोगे उसको? ऐसे बोलोगे क्या कि भाई एक काम कर, मुझे 2 बूंद पानी की, वो तेल की तोल के दे दे। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, उसको क्या बोलोगे? 2 लीटर तेल दे दे, आधा लीटर तेल दे दे, या फिर आधा किलो तेल दे दे, ऐसे जो भी बोलते हो। तो वो चीजें माप तोल के माध्यम से आ रही है, तो ध्यान रखना जिस भी चीज को आप माप तोल के माध्यम से लोगे उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एक रेफरेंस में डाल दे, इसमें बोलूं कि एक तेल की बोतल दे दे, तो गिव मी ए बॉटल ऑफ ऑयल, मुझे मैं कह दूं कि एक पानी की बोतल दे दे, गिव मी ए वाटर बॉटल, ठीक है, तो वो निश्चित हो जाएगा वहां पर, क्योंकि उसका हमने सर्कमफेरेंस क्या कर दिया है? निश्चित कर दिया है। समझ गए बात को? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब देखिए नेगेटिव में करना क्या होता है? नेगेटिव में हमेशा ऑलरेडी बताया था आपको कि जो नोट लगता है वो मेन वर्ब से पहले लगता है, ठीक है, इतना से ध्यान रखना है बस, कि जो नोट आएगा कैसे सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा कहाँ आता है? मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट हो गई, मेन वर्ब हो गई, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं पानी नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। अब जैसे सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी या पका रही थी। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब आपने जैसे देखा कि यहां देखो सब में क्या है भैया? ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद में ये क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। क्या है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में ये सब क्या आ गए आपके? नोट। क्या आ गए मेरे भाई? नोट। उसके बाद में ये क्या है आपकी? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। उसके बाद में ये क्या है आपके? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो समझ रहे हो, पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आया, और फिर क्या आया आपका? ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट सभी जानते हो जिसे हम कर्ता बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक सहायक क्रिया होती है, उस सब्जेक्ट को अपने काम से जोड़ने में मदद करती है, ठीक है। जो नोट आपको दे रखा था कि सेंटेंस हमें नकारात्मक बनाना था। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य एक्शन, जो मेन एक्शन जो सेंटेंस के अंदर हो रहा है। अब जैसे यहाँ क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ाने का, तो ये काम मेन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें काम किसके प्रति किया गया? कि भाई क्या खेला गया? क्रिकेट खेला गया। क्या देखा गया? टीवी देखी गई। क्या पकाया गया? खाना पकाया गया। तो ये क्या हो गए आपके? ऑब्जेक्ट हो गए। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पे, इंटेरोगेटिव। देखो एक बात कही थी प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक कैसा है? ये हेल्पिंग वर्ब वाला। कैसा है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जो कि कहाँ आएगी? सब्जेक्ट से आगे आएगी। कहाँ लगती है? सब्जेक्ट से आगे लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कहाँ लगेगी? सब्जेक्ट से आगे लगेगी। अब जैसे क्या वह सो रहा था। अब क्या वह सो रहा था, अब एक दिमाग छोड़ो, इस क्या को भूल जाओ एक मिनट। मैंने बोला वह सो रहा था, तो क्या बनता? ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि भैया इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे उठा कर रख दो बस, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो क्या बना? इज ही स्लीपिंग। बना कि नहीं बना? अब इसका फॉर्मूला तुम ऐसे बना लोगे, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। भैया इज क्या है तुम्हारी? हेल्पिंग वर्ब।
उसके बाद क्या आता है तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है मेन वर्ब। अब कौन सी आएगी यहाँ फोर्थ फॉर्म। अब उसके बाद जाकर क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। तो अब बताओ कि ये तुम्हारा बना कि नहीं बना, बनाना। अब सोचो कि जब इस प्रकार तुम फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी रट्टाफिकेशन के। टेंस रटने का नहीं होता है, टेंस समझने के होते हैं, खुद से बनाओगे बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर वर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे थे, ठीक है, क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग। ये सेंटेंस बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, समझ में आया ये। देखिए अगला है नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि नोट कहाँ लगता है, हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, सब्जेक्ट से आगे लगती है, कहाँ पर, इंटरोगेटिव में। तुम्हें ये कहा था ना, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है। तो लीजिए भाई, हमने कहा कि वॉज वर्ब होती है, इसको आगे लगाते हैं, ये बात हमें ध्यान में थी, और हमें पता था कि सब्जेक्ट इसके बाद में आता है। अब सेंटेंस कैसा बनाना था, नेगेटिव बनाना था, मतलब स्ट्रक्चर। अब इसलिए हम क्या लगा देंगे, नोट लाइन, क्योंकि उसके बाद क्या आएगी हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इस फॉर्मूले को बनाने में कहीं कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। तो उसको रटना नहीं है, ये रटने के लिए नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे क्या वह नहीं पढ़ रही थी, वॉज सी नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं सुन रहे थे, वर यू नॉट लिसनिंग। अब यहां वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट अपने स्थान पे आएगा, लिसनिंग क्या है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है मेरे भाई। ऑब्जेक्ट से ध्यान मत रखो, ऑब्जेक्ट किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, ठीक है। तुम्हें स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, बस ये बात ध्यान में रखनी है। चलें आगे। WH, कल भी समझाया था उस क्लास में कि WH होता क्या है और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। मैंने कहा था कि जो मासूमियत है, जो हाँ है ना में मान जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन भाई साहब जो बड़ा चालाक है, जिद्दी है, ढीठ है, जिसको जवाब चाहिए पूरा, संतुष्टि चाहिए उसको, कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे हुआ, वो सब किस में होते हैं मेरे भाई, WH के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, WH के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। देखो वीप का मतलब होता है रोना, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, ये ध्यान रखना। क्राई का मतलब हम लोग रोना समझ लेते हैं, लेकिन क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, साउटिंग जो होती है एक प्रकार से, वही, ठीक है। तो वाई आर यू क्राइंग, अब यहां पर ये वाई क्या है मेरे भाई, WH था, आर क्या था मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब था, यू क्या था मेरे भाई, सब्जेक्ट था, और क्राइंग क्या था मेरे भाई, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी। अगर ऑब्जेक्ट होता तो लगा देते, और लास्ट में क्या आता मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क आता। यही चीज बनी ना, कोई दिक्कत आई इसमें। अब यही फॉर्मूला यहाँ पर है भैया, WH वर्ड, उसके बाद में तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद में दोनों क्या है, आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट बना देते, यही बात थी। कोई दिक्कत थी क्या इसमें, बताओ, हो तो मुझे बताओ, ये कोई दिक्कत थी क्या, नहीं हुई ना। तो यही चीज करनी है। अगर मुझे इसका WH नेगेटिव बनाना है, तो ये बात तुम्हें पता है कि मेन वर्ब से पहले क्या आती है, नोट आती है, तो यहाँ नोट लगा दो, ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। रटने की जरूरत ही नहीं है कहीं चीज की। ये लीजिए भाई, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बन गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, वाई वर यू नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे थे, वह क्या नहीं कर रही, कह रही थी, वॉट वॉज सी नॉट सेइंग, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, ठीक है, वह क्या नहीं कह रही थी, रिपीट हो गया वापस से 2 बार, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस रूल्स के बारे में। देखो जब आपको फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं, सबसे पहले आप कोई भी टेंस पढ़ते हो उसके फॉर्मूला समझा करो, ये ध्यान रखा करो किसका कहाँ पर कैसे यूज होता है, बेफिक्र रहो। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना सकते हो, लेकिन साथ में अगर आपके लिए नीचे आपको आपके एक सेक्शन में क्या दे रखे होंगे, नोट्स प्रोवाइड कर रखे होंगे इसी सेम क्लास के, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप क्लास लो, पहले समझो, फिर इसी क्लास को दोबारा वॉच करो और इसी से नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स जो बनते हैं ना वो सबसे बेस्ट बनते हैं, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि आपने उस चीज को समझा है।
अब पहला रूल कहता है कि एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन इंटरप्टेड इट, यानी कि जब कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था और उसी समय दूसरा कार्य क्या हो जाए, बीच में हो जाए। ध्यान रखो कि भैया मैं ये काम कर रहा हूं कुछ भी, ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, अब बीच में क्या हो, अचानक से कोई काम चालू हो गया था उस टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें सेंटेंस के बीच में वैन मिल जाए, क्या मिल जाए, वैन, तो भैया यहाँ वाले काम में तो क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और इधर वाले में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, बात में ध्यान रखनी है। यानी कि यहाँ इस तरह ध्यान रखना कि ये वहन है, तो भैया यहाँ पर तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट, और एक सेंटेंस में हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि जो क्लोज वन होगी ना आपकी, क्लोज वन, इस क्लोज वन में तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो सेकंड क्लोज होगी उसमें कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनेट, क्या आएगा, टेंस आएगा। कि जब एक काम चल रहा था और उसी के साथ में एक काम और हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना उसके बीच में हुआ। जैसे मैं पढ़ रहा था जब उसने मुझे कॉल किया, कि भाई साहब उसने जब मुझे कॉल किया था ना, उस टाइम मैं पढ़ रहा था, जिस समय बारिश आई थी मैं सो रहा था, ठीक है, जिस टाइम तुम बोले मैं सुन रहा था। तो इस प्रकार से जब दो काम एक साथ हो जाए उसके साथ में हुआ हो, बट ये ध्यान रखना कि एक वहन का रूल और आएगा, जब वहन शुरुआत में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ध्यान रखना जब दो क्लोज के बीच में, दो वाक्यों के बीच में वहन दे रखा हो, तो भैया पहले वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। देखिए आई वॉज स्टडिंग, तो यहां पर तो ये कौन सा टेंस है मेरे भाई, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और ही कॉल्ड मी, तो ये कोल्ड कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आती है। अगला है कि वह सो रही थी जब घंटी बजी, शी वाज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, रिंग रैंग रंग। देखो रिंग की फर्स्ट फॉर्म ये रैंग है, ये रिंग की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है रंग, क्या होती है, रंग, रिंग रैंग रंग। यानी कि अब यहां पर वॉज स्लीपिंग क्या है मेरे भाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, साथ में ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, और जो रैंग है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। वे खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, ठीक है, दे वर प्लेइंग, तो वर प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वैन आया बीच में, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहां पर देखिए जो स्टार्टेड है ना, ये क्या हो गई आपकी, पास्ट इंडेफिनेट हो गई। तो पहला रूल दिमाग में बिठा लेना कि जब दो सेंटेंस के बीच में वहन दे रखा हो तो पहले क्लोज में पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और दूसरे क्लोज के अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाएगा। अगला देखिए, यूज वाइल व्हेन टू एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट टाइम में दो काम एक साथ हो रहे हो तब हम वाइल का यूज करते हैं उधर भी, और वहां दोनों के अंदर में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाएगा किस स्थिति में, जब दो काम एक साथ हो रहे थे, ठीक है। उदाहरण के लिए शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज रीडिंग, वह खाना पका रही थी और मैं पढ़ रहा था, ठीक है। शी वॉज स्लीपिंग आई वॉज वॉचिंग, वह सो रही थी मैं देख रहा था मूवी, गलत में सोचना रे, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दे वर डांसिंग वाइल वी वर सिंगिंग, वे नाच रहे थे जबकि हम गा रहे थे, ठीक है भैया। ही वॉज टॉकिंग वाइल आई वॉज राइटिंग, वह बात कर रहा था मैं लिख रहा था, ठीक है। तो यानी कि वाइल का मतलब क्या है, जबकि, क्या हो जाएगा भैया, जबकि जबकि जबकि। तो समझ गए दूसरा रूल भी कि जब दो काम एक साथ हो रहे हो तब पास्ट में, ठीक है, जब काम हो रहे थे तो वहां वाइल आएगा, क्या आएगा, वाइल। और उस वाइल के अंदर भैया ध्यान रखना कि वहां क्या होगा, कि वहां पर भैया ये बात ध्यान रखना कि वहां पर दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाएगा। और जबकि पहला रूल क्या कह रहा था, कि पहला रूल भी ये कह रहा था कि ये जो वैन वाला है ना, ये वैन, इस वैन में और वाइल में अंतर देखना, समझना कि जब वहन आ जाए तो समझना
कि भैया उसमें तो पास्ट इंडेफिनेट होगा। और जबकि अगर वाइल आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाई, वाइल आ जाए, तो वहां पर दोनों में क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वैन आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनेट, और वाइल आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो वैन और वाइल का देख लीजिए, समझ गए। अगला रूल देखिए, जब कोई काम भूतकाल के किसी निश्चित समय पर चल रहा था, यानी कि जब भी कोई ऐसा काम था जो एक डेफिनेट टाइम पे दिया हुआ हो, ठीक है, तो वहां पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टाइम का यूज किया जाता है। जैसे कि एट 8 PM आई वॉज वॉचिंग टीवी, कि रात को 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। एट दैट मोमेंट शी वॉज क्राइंग, उस समय वो रो रही थी, क्या कर रही थी, रो रही थी। देखो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यस्टरडे इवनिंग, अब यह यस्टरडे को देख के या फिर एट दैट मोमेंट को देख के, ठीक है, या फिर एट 8 PM को देख के हम कई बार ये सोच लेंगे कि यार ये तो बीता हुआ टाइम है और मैं यहाँ पास्ट टेंस का यूज करूं, वो भी इंडेफिनिट तो नहीं, मानना सही है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक निश्चित बीता हुआ टाइम दे रखा है, इसलिए और वो एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, तो वहां पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। अगला, टू और मोर एक्शन वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, यानी कि एक साथ, देखो इसको हम बोल सकते हैं वन टाइम। जो साइमल्टेनियसली होती है उसका मतलब क्या होता है, वन टाइम, यानी कि एक साथ दो या दो से अधिक काम हो रहे हो, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे वर प्लेइंग एंड वी वर वॉचिंग, तो एंड आ गया, मतलब समझ जाना कि एंड से मतलब समझ में आएगा कि दो काम क्या हो रहे हैं मेरे भाई, एक साथ हो रहे थे, और वहां पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा, ठीक है। शी वॉज सिंगिंग एंड ही वॉज डांसिंग, वह गा रही थी और वह नाच रहा था। आई वॉज रीडिंग एंड ही वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा, वह मैं पढ़ रहा था और वह लिख रहा था या लिख रही थी। अगर यहाँ पर सी होता तो लिख रही थी, और यहाँ पर आई के लिए पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, कुछ भी मान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, टू शो एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, कि जब भी कोई काम भूतकाल में लंबे समय तक चल रहा था, जैसे ऑल डे, ऑल नाइट, फॉर आवर्स, तो इस प्रकार से एक डेफिनेट टाइम भी आ गया और एक लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से चल रहा था, तो इसके लिए भी भैया हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह पूरे दिन काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग ऑल डे, वे पूरी रात यात्रा कर रहे थे, दे वर ट्रेवलिंग ऑल नाइट, वह घंटों से पढ़ रही थी, सी वॉज स्टडिंग फॉर आवर्स, ठीक है। तो यहां पर अब देखो फॉर आवर्स यानी कई घंटों से, ठीक है, तो इस प्रकार में क्या हुआ, डेफिनेट भी हुआ, एक लंबे समय से चला, तो वहां भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, समझते हैं। अब देखिए भैया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स ध्यान रखना, इनको समझ जाना देखते ही कि भैया यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे वाइल का बताया, वैन का बताया, ठीक है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ऑल डे, ऑल नाइट, द होल डे, द होल इवनिंग, थ्रू आउट द डे, रूम 5 फ्रॉम 5 PM to 7 PM, ड्यूरिंग। इन इस प्रकार के जब आपको एडवर्ब्स मिल जाएं तो समझ जाना कि वहां किसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या होने वाला है मेरे भाई, यूज होने वाला है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब पढ़ा है तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा फिर आसान तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई वॉज रीचिंग होम। पहला रूल पढ़ा था कि जब भी व्हेन आ जाए तो पहले क्लोज में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और दूसरे क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कॉमन सा पता होगा कि ये एरर वाले पार्ट है, हमें एरर ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो एरर कहाँ दिखा, वॉज रीचिंग, क्योंकि यहां पर वहन है और वहन का मतलब क्या होता है कि भैया जहां एक काम के साथ दूसरा काम तुरंत हुआ था, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे थे उसी टाइम वो काम हुआ हो, ठीक है, एक साथ नहीं उसी टाइम हुआ हो एक क्षण के लिए, ठीक है, कि भैया कि जब वह खाना पका रही थी जब मैं घर पहुंचा था। यार आप कॉमन सी बात करो, आप घर पहुंच रहे हो और वो खाना पका रही थी, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है ये चीज होगा। तो यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉज रीचिंग। ये जो ए ऑप्शन है ये आपका एरर वाला पार्ट है, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा,
सी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस लगाना है, होम। ठीक है, कि सी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, कि भैया वो क्रिकेट वो फुटबॉल खेल रहे थे, कब? कल खेल रहे थे। कहां पर? ग्राउंड में, वो भी कल की शाम में खेल रहे थे। तो ठीक है भैया, अब मुझे एक चीज बताओ कि दे कैसा पर्सन है? दे है थर्ड पर्सन, लेकिन कैसा है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ में किसका यूज होता है? वर्ग का। किसका होता है? वर्ग का। ठीक है, अब ये बताइए ये सही है गलत है? तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा? वॉज प्लेइंग। तो यहां पर ये एरर वाला क्या है भैया? पार्ट हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While I was studied, my friend was watching TV। जबकि while का मतलब क्या होता है? जबकि, यानी कि मैं पढ़ रहा था और मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। अब while का मतलब क्या हुआ? कि दो काम। क्या हुए मेरे भाई? दो काम, यानी एक साथ हो रहे थे। क्या हो रहे थे? एक साथ हो रहे थे। अगर यहां वैन होता, यहां वैन होता, तब तो भैया मैं मानता कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वैन के बाद वाली जो फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी? V2 वाली आती। लेकिन यहाँ क्या है? वाइल है, तो वाइल में यानी कि जो दोनों आएंगी वो कैसी आएंगी? V4 आएगी। और साथ में किसका यूज था मेरे भाई? वॉज वर्ब का यूज था। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्टडिंग। तो यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट है वो कौन सा है? ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया, ही वॉज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है भैया, ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर नोट आ गया। अब नोट के बाद में क्या आएगी? आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी थी। क्या आनी थी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये अंडरस्टैंड है, इस अंडरस्टैंड में क्या होना चाहिए था? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था ना। ठीक है, तो यहाँ पर एरर वाला पार्ट कौन सा है? अंडरस्टैंड। कौन सा है मेरे भाई? अंडरस्टैंड। कभी ये मत कर देना, ये एरर वाले पार्ट जब क्वेश्चन करो उसको प्रॉपर पढ़ना, कहीं ये हो कि तुम इसको एरर वाले को ही सही कर दो कि इसमें सही आंसर कौन सा आएगा। ऐसा मत कर देना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द टीचर वाज एंटर्ड द क्लास। कि तुम क्या कर रहे थे जब टीचर कक्षा में आया था? क्योंकि वैन, अब यहाँ पर क्या आ गया? वैन आया, तो वैन का मतलब क्या मानेंगे? दूसरा काम क्या हुआ था? उसके साथ हुआ था एक क्षण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैन का मतलब क्या है? ठीक है भैया, अब कहोगे सर बिल्कुल सही तो है, एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन मेरे भाई जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, उस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है सिंपल सेंटेंस में, सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ का जो पार्ट है ये अलग है और सिंपल है। ठीक है, अब इस सिंपल सेंटेंस के अंदर इस वाले क्लोज में V2 का यूज होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर वॉज क्या कर रहा है? तो यहाँ एरर वाला पार्ट क्या हो गया? वॉज एंटर्ड। यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, सिर्फ केवल आएगा द टीचर एंटर्ड द क्लास। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। ठीक है भैया, यह आपकी सब्जेक्ट हो गई, फिर यह आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यह आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अब इसके बाद में यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब होगा सर बिल्कुल सही तो है, तो चिल्ड्रन भी सही है, वॉज भी सही है, प्लेइंग भी सही है, हैप्पीली इन द पार्क भी सही है। लेकिन मैं कहूं कि एरर वाला पार्ट क्या है? ये वॉज है। क्यों है? क्योंकि भैया देखो, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है मेरे भाई? बच्चा। और चिल्ड्रन का मतलब होता है मेरे भाई बच्चे। क्या होता है मेरे भाई? बच्चे। अब ये बच्चे हैं तो कितने हैं? बहुत सारे हैं। अगर यहाँ चाइल्ड होता तो मैं मानता कि एक बच्चा है, लेकिन ये चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो भैया क्या आएगा? यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया?
ए हो गया। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आई वॉज राइट लेटर वैन ही कॉल्ड मी। ठीक है भैया, वैन आ गया, मानते हैं, तो यानी कि ये V2 आनी चाहिए थी। ठीक है, सही है। लेकिन इधर क्या आना चाहिए था? वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? राइट दे रखा है। ये क्या होना चाहिए था? राइटिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था मेरे भाई? राइटिंग। तो एरर वाला पार्ट राइट है, टिक कर दो इस पे। देखो, क्वेश्चन करने में तुरंत कुछ सेकंड लगेंगे, जब आपको नियम याद हो जाएंगे, फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। सच कह रहा हूं, ये क्वेश्चन करने में इतना मजा आएगा कि एरर वाला पार्ट ये है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सी वर नॉट गोइंग टू स्कूल ड्यू टू हैवी रेन। वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? भारी बरसात के कारण, यानी तेज बरसात हो रही थी, उसके कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। ठीक है भैया, अब यहां पर देखिए, सी सब्जेक्ट हुआ, वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, वर्ब नॉट आपकी प्लेस पाया गया, गोइंग आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, और टू स्कूल ड्यू टू हैवी रेन आपका क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सी का सब्जेक्ट है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है मेरे भाई? वाज का यूज होता है। किसका यूज होता है? वाज का। अब सोचो कि जब यहाँ वाज का यूज होता है तो यहाँ वर क्या काम कर रहा है? तो एरर वाला पार्ट क्या हुआ? वर नॉट गोइंग। यहाँ पर क्या था? सी वॉज नॉट गोइंग, सी वॉज नॉट गोइंग। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वाइल वी वर हैविंग डिनर द लाइट्स वर गोइंग ऑफ सडनली। ठीक है, वाइल आ गया यानी जबकि। ठीक है भैया, तो दोनों में क्या आनी चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। तो वाइल ठीक है, वी भी ठीक है, वर भी ठीक है, हैविंग डिनर भी ठीक है। अगला पार्ट में द लाइट्स, ठीक है, तो वर इसके साथ से बिल्कुल सही है। फिर गोइंग ऑफ सडनली, यानी कि जब हम सभी डिनर कर रहे थे तभी अचानक से लाइट चली गई थी। ठीक है भैया, जा चुकी थी। ठीक है, तो भैया अब इसमें वाहिल यानी जबकि दो काम एक साथ हो रहे हों तो वहां पर आईएनजी का यूज किया जाएगा, इसलिए कोई एरर नहीं है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया, वाई यू आर लाफिंग एट मी यस्टरडे। यस्टरडे नाइट कर लो, एक डेफिनेट टाइम। क्वेश्चन पढ़ा था ना कि जब कोई एक बीता हुआ निश्चित समय बताता है तो उसके हिसाब से। वाई यू आर लाफिंग एट मी यस्टरडे नाइट, कि तुम कल रात्रि को मेरे पे क्यों हंस रहे थे? तो ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखो, वाई आपका WH फैमिली है, फिर क्या आना चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, WH वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब उरे तेरी नहीं है, तो यानी यहाँ ये भैया यहाँ पर आना चाहिए था। तो यहाँ पर एरर वाला पार्ट क्या हो गया? यू वर लाफिंग। समझ गए बात को? इस तरह देखते पता लगेगा बस आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं। चलिए, आई वॉज रीड ए बुक, वो से कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक आना चाहिए था। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इंप्रूवमेंट वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी वर वॉचिंग टीवी। अरे भाई, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, वर नहीं आएगा, वो जाएगा, तो सी वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट। भैया दे कैसा है? दे हमारा है प्लूरल। कैसा है मेरे भाई? प्लूरल। और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, तो दे के साथ क्या आएगी? वर आएगी ना। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भैया, अगला देखिए, आई वॉज नोइंग द आंसर, आई वॉज नोइंग द आंसर। अब इसका करेक्शन करते हैं। देखिए भैया, देखो, नोइंग, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक लास्ट क्लास में मेरे से ये ध्यान नहीं रहा था कि नो था, और मैंने जल्दबाजी में उसमें आईएनजी करवा दिया था। ठीक है, तो उसको करेक्ट करना माइंड से कि भैया ये जो नो है, ये नो एक प्रकार की स्टेटिव वर्ब होती है। ठीक है, और ये कोई फिक्स एक्शन नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा अपनी बेस फॉर्म में ही रहेगी, और इसका नो का ही नो रहेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आई वॉज नो द आंसर। तो एक प्रकार के अपवाद है, तो इस अपवाद को माइंड में फिक्स कर लेना कि नो एक प्रकार की स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगती है, और इसका हमेशा बेस फॉर्म ही रहता है। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ही वॉज वर्क ऑल डे, ठीक है। अब भैया पूरे दिन आ गया ना, निश्चित एक लंबा टाइम, तो उसके साथ किसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो भैया ठीक है, ही सही है, वो सही है, लेकिन यहाँ वर्क में क्या आता है मेरे भाई, वर्किंग आता है ना, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी लगेगा। तो ही वॉज वर्किंग ऑल डे, तो ऑप्शन है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी वर डिस्कस द प्लान, ठीक है भाई, सब्जेक्ट हेल्पिंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, आईएनजी लगा दो, वी वर डिस्कसिंग, तो वी वर डिस्कसिंग द प्लान, तो ऑप्शन ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल ही कॉल्ड मी। अब देखो वहन यानी क्या होता, जब वो आया, और वाइल यानी जबकि, तो दो काम एक साथ होने थे, तो यहाँ भी V4 और यहाँ भी V4 होने चाहिए थे। तो आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल ही कॉलिंग मी, वाइल ही वॉज कॉलिंग मी। अब देखो यहाँ कोल्ड आया, तो ये V2 है, तो V2 का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा वॉज वर प्लस में V4 का यूज होगा, तो क्या होता वाइल ही वाज कॉलिंग मी। इसका आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी वॉज कुकिंग वाइल आई रीड ए बुक, तो सी वॉज कुकिंग वाइल आई एम रीडिंग, सॉरी आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक, तो सी वॉज कुकिंग वाइल जबकि आई मैं वॉज रीडिंग ए बुक, यानी कि वह खाना पका रही थी जबकि मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, सेम 17 वाला रूल था उसी के हिसाब से है ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है वॉज ही वेंट टू स्कूल। अब भैया वॉज है तो मतलब वॉज को देख के समझ जाओ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यानी V4 का यूज होगा। अब यहाँ पर आ रहा है वेंट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था वॉज गोइंग, ठीक है। तो भैया और सॉरी वॉज तो ऑलरेडी है अपने पास, तो वॉज ही गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वॉज ही वेंट टू स्कूल, अच्छा हो गया ये वाला। वट यू वर डूइंग एट दैट टाइम, तो भैया वट यानी कि WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है मेन वर्ब, और फिर क्या आती है ऑब्जेक्ट, यही आता है ना। तो यहाँ पर WH वर्ड है, ठीक है। क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना। तो भैया एरर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर ये क्या आता है, यहाँ आता है, तो सही करो वट वर यू डूइंग, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिलिप्स पे, बहुत ईजी है तो। वट, अब सब्जेक्ट क्या है यू, क्योंकि यहाँ पर क्या आनी है हेल्पिंग वर्ब, यू के हिसाब से क्या आएगी वर्क, और किसी में नहीं है तो देख के समझ जाओगे, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो एट 8 PM, अब यहाँ पर क्या आएगा ING वाला फॉर्मेट आएगा, अब ING आएगा तो डूइंग, तो व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM यस्टरडे। अब यस्टरडे में कोई कब है, नाइट ले लो डे ले लो, एक निश्चित टाइम लेना पड़ेगा ना अपन को यहाँ पर भी, ठीक है। तो व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM यस्टरडे नाइट। अब देखो पहली बात तो 8 PM दे रखा है तो समझ जाओ नाइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई फिल इन द ब्लैंक्स ही नॉट टू मी प्रॉपरली। अब देखो वाई आ गया, अब ही से पहले क्या आएगी हेल्पिंग, अब ही के लिए सिंगुलर देखो क्या आएगा, वर तो आना ही नहीं है, डिड आना ही नहीं है, इज आना नहीं, क्योंकि इंटेंस से रिलेट करता ही नहीं है, बस कौन सा गया वॉज, तो यहाँ पर आएगा वॉज ही नॉट लिसनिंग टू मी प्रॉपरली, क्यों है मुझे सही से क्यों नहीं सुन रहा था, मेरी बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुन रहा था, क्यों लड़ाई की होगी तूने इसलिए नहीं सुन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स रिच आई वुड हेल्प द पुअर। हाँ भैया एक बात ध्यान रखना कि जब भी कभी काल्पनिक बातों का ध्यान किया जाए, काश मैं ऐसा होता, काश मेरे पास ये होती, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो भैया उस स्थिति के अंदर यानी कि इफ आ जाए, इफ के बाद में आपका आई दे रखा है, तो वहां पर वर का ही यूज किया जाएगा, चाहे आई हो चाहे सी हो कुछ भी हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, वहां किसका यूज होगा वर का यूज होगा, कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा वर का यूज होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको नोट कर लेना कि जब भी काल्पनिक शर्तों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वर का प्रयोग किया जाएगा, वहां वर्ज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स कुकिंग फूड वाइल आई फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग अ बुक। तो वाइल यानी जबकि, तो दोनों वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, तो फोर्थ फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो सी वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज रीडिंग ए बुक। बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई फिल इन द ब्लैंक्स स्टडिंग व्हेन ही फिल इन द ब्लैंक्स मी। अब व्हेन आ गया, क्या आ गया, वैन आ गया। तो वैन का मतलब क्या होगा मेरे भाई, वैन का मतलब होगा पहले में तो क्या आनी है आपकी, यहाँ पर आनी है पहले में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और दूसरे में क्या आनी है भैया, पास्ट इंडेफिनेट। क्या आनी है, पास्ट इंडेफिनेट आनी है। तो यहाँ आई के साथ क्या आएगा, आई वॉज स्टडिंग, और इसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा कॉल्ड, ही कॉल्ड मी, ठीक है। तो आई वॉज स्टडिंग व्हेन ही कॉल्ड मी, कि जब उसने मुझे पुकारा मैं पढ़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि वेयर फिल इन द ब्लैंक्स दे फिल इन द ब्लैंक्स एट दैट टाइम। एट दैट टाइम आ गया, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वेयर, अब दे यानी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब, तो दे के हिसाब से क्या आना चाहिए, वर, वेयर वर दे, और फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, वेयर वर दे गोइंग एट दैट टाइम, कि वो उस समय कहाँ जा रहे थे, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ही फिल इन द ब्लैंक्स नॉट फिल इन द ब्लैंक्स अटेंशन इन द क्लास। तो ही के साथ कैसा वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब फोर्थ लगानी है, तो ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। सबसे सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल आ गया, तो वह इसमें दोनों में क्या आएगी, सेम सेम फॉर्म बननी है, वाइल सी वॉज डांसिंग ही वॉज डांसिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यह सब्जेक्ट दोनों समान थे, हाँ, अगर यहाँ ध्यान रखना, अगर ये ऐसे आता वाइल सी वॉज सिंगिंग और यू होता तो क्या कर देते, यू आर डांसिंग, ये दोनों में क्या आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगी ना। इसी के साथ आपका आज की क्लास डी एंडिंग होती हुई, बिल्कुल आपकी एंड होती है आज की क्लास। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने उसके रूप को जाना, क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज को जाना, फिर उसके बाद हमने उसके इंपॉर्टेंट रूल्स को जाना, फिर क्वेश्चन करे। तो आप भी एक बार इन क्वेश्चन को करना, और साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।